लिखिए रक्षा तकनीक का घरेलू आधार इस दिशा में कहाँ काम कर रहे हैं? डोमेस्टिक बेस ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। और इंडिया में जाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके लिए तीनों लेवल पर काम किया जाता है। एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लेवल पे, अदरवाइज इसका लीडर तो डीआरडीओ है। 1958 में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है और जैसा कि इसके नाम से ही है रिसर्च डेवलपमेंट है ये। तो पूरे इंडिया में दो तरीके से डीआरडीओ काम करता है। एक जो मॉडर्नाइजेशन है, डीआरडीओ दो तरीके से कार्य करता है। एक फर्स्ट होता है अपनी ओर से सेना की मांग के अनुसार सेना के आधुनिकीकरण के लिए तकनीक का विकास करना। हाँ, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी फ्रॉम ओन इनिशिएटिव। डीआरडीओ खुद अपनी ओर से देखते रहता है क्या क्या हो रहा है और वो। तो एक होता है कि अपनी ओर से सेना का आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी बाय ओन इनिशिएटिव, ये है एक। और दूसरा होता है सेकंड, सेना की मांग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ आर्मी डीआरडीओ आल्सो डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से डीआरडीओ काम करता है, एक अपनी ओर से और दूसरा सेना की मांग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ। और इस कार्य में जो तीन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एक है गवर्नमेंट कंपनीज, दैट इज सीपीएससीज, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, बड़ी सारी हैं, जो कि डिफेंस के डायरेक्शन में काम कर रही हैं। और इसके एग्जाम्पल में जाएंगे तो जैसे एचएएल है, बीईएल है, उसके बाद बीईएमएल है, उसके बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, बीडीएल है। तो ऐसे बड़ी सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी है। ये सारे एचएएल, बीईएल, बीईएमएल, बीडीएल, ये सब कंपनीज हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं और सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। दूसरी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है जो इसके लिए काम कर रही हैं। और इस प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक पारस डिफेंस है, दूसरा इसमें जाएंगे तो बजाज डिफेंस है, तीसरा जाएंगे तो पारस डिफेंस, बजाज डिफेंस, और भी कंपनीज हैं इसमें, प्लस प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। और थर्ड जो कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, एक तो गवर्नमेंट की, दूसरा प्राइवेट की, और तीसरा इसमें एफडीआई का भी परमिशन है। एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अदरवाइज 74% तक है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 100%, 100% तक बढ़ाया जा सकता है इसको, एफडीआई। और यहाँ पर भी तो ये तीनों एजेंसीज मिला के देश में घरेलू लेवल पे, आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमने तो एचएएल को लिखा, हमने यहाँ पे गार्डन रिच जो या मझगांव डॉकयार्ड है, ठीक है, इसके सारे के शेयर बड़ा उछलता रहता है। मझगांव डॉकयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड है, ये सारी की सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग
अच्छा लिख दीजिए, वैसे कोचिन शिपयार्ड लिख दीजिए, कोचिन कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी है। ये नवल जो नेवी है उसके लिए जो नवल शिप वगैरह बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, कोचिन शिपयार्ड है। इसके अलावा जाएंगे तो मझगांव डॉकयार्ड है, ये MAZAGON मझगांव डॉकयार्ड, इसके द्वारा भी। दूसरा इसी में जाएंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डिंग भी है, GRSC। तो इस तरह की कंपनीज हैं सारे। ये सब कंपनीज मिला करके हमारे लिए जो भी हमारी ज़रूरतें हैं डिफेंस का, डिफेंस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स, ये बनाती हैं कंपनियां ये हमारे लिए। और पहले जहां हम करीब 70% ऑफ द डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या थे, हम इंपोर्ट पर बेस्ड थे। इंडिया वाज बेस्ड ऑन इंपोर्ट फॉर 70% ऑफ देयर डिफेंस रिक्वायरमेंट। अब इंडिया में जाएंगे तो इंडिया जो पहले इंपोर्टर था, अब इंडिया इमर्ज्ड एज ए एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो इससे निश्चित रूप से दो फायदे हो जा रहे हैं ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के घरेलू लेवल पे। एक तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कल कहा था, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें फॉरेन करेंसी मिलता है, फॉरेन करेंसी का इनकम होता है। दूसरा हमारा इसका डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स हैं हमारे, जिस देश को बेचेंगे तो निश्चित रूप से उससे। और तीसरा हमारी अपनी जो सिक्योरिटी है, हमारी अपनी सिक्योरिटी इससे इन्हेंस्ड होता है, ऊपर उठता है। अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हमने पिछले दिनों में डेवलप किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो एक आप जानते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक उपलब्धि है तेजस। और तेजस के डायरेक्शन में हम बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। तेजस जैसे अदर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान हम बना रहे हैं। अन्य लड़ाकू विमान हम बना रहे हैं। उसके बाद जाएंगे तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बाद हम बहुत सारे नवल शिप हमने बना रखा है। और उसमें सबसे बड़ा नाम है INS विक्रांत। विक्रमादित्य हमने बाहर से लिया था, रसिया के, जो INS गोरस्कोप था, लेकिन INS विक्रांत हमने खुद बनाया है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत इस तरह के नवल INS विक्रांत ये हमने खुद से बनाया है। 2022 में ये हमारा, हमने इसको सेना को दिया। कोचिन शिपयार्ड में बना था ये INS विक्रमादित्य, ये विक्रांत। INS विक्रमादित्य भी हमारे पास है, लेकिन INS विक्रांत हमारा इंडिजिनस है, हमने घरेलू तकनीक से इसको विकसित किया है, कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। तो ये जाएंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पूछा जाए कि टेक्नोलॉजीज आर कंट्रीब्यूटिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है, तो डिफेंस में हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो डिफेंस में जो हम काम कर रहे हैं वही हमने इसमें आपको देखिए बताया, रिकॉर्डिंग में रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। हमने ये बताया कि किस तरीके से DRDO हमारे में डिफेंस प्रिपरेशन का हेड है और 3 तरह की कंपनीज है। इसको बाद में देखिएगा चूँकि हम आगे बढ़ जाएंगे अब। तो ये है, रिकॉर्डिंग में रहेगा, आप इसको देखिएगा। तो अब ये है कि कौन कौन से, तो एक तो तेजस हमारा है। तेजस में एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारी आई थी कि जो तेजस में कावेरी इंजन लगता है, वो कावेरी इंजन हमारे पास नहीं था। तो हम अमेरिका के G414 इंजन को यूज़ करते थे इसमें। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड विथ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू डेवलप इंडिजिनस जेट इंजन। ये जो कावेरी है इसको फिर से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा अदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी काम किया जा रहा है।
उसके बाद जाएंगे तो नवल शिप आईएनएस विक्रांत हमारा इंडिजिनस है, और भी आईएनएस तलवार, आईएनएस सिंधु, आईएनएस ये आपका आईएनएस कोलकाता, कई तरह के इस तरह के शिप हैं जो हमारे पास भारी संख्या में हैं। हम एक कहा जाए कि और भी हमने एक सबमेरीन भी बना रखा है जिसको कि अरिहंत बोलते हैं। जो आईएनएस अरिहंत है, जो सबमेरीन है, वो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। भले ही उसमें हमने फ्रांस से थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है, लेकिन वो हमारा इंडिजिनस है, हमने घरेलू लेवल पे बनाया है। एक आईएनएस कालवरी भी बनाया है हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये आपको दिमाग में अपने बिठा के रखना है कि भाई कौन जो हमारा इंडिजिनस जो डिफेंस को घरेलू करने के लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से। तो 3 पार्ट में हमने उसको बताया कि गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और एफडीआई, ये तीनों मिला करके हम देश में काम कर रहे हैं। अब ये अगली बात ये है कि तीनों काम कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी पर हम फोकस कर रहे हैं, तो उसका ये नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तेजस हो गया, अदर वो हो गया, नवल शिप हो गया। नवल शिप के साथ साथ इसमें हम सबमेरिन्स भी लिख सकते हैं। सबमेरिन्स, इसको हम बोलते हैं पनडुब्बियाँ। पनडुब्बियाँ सबमेरीन, जैसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आईएनएस अरिहंत और आईएनएस कालवरी, ये है। इसके अलावा जाते हैं तो एक हेलीकॉप्टर भी हमने बना रखा है ऑलरेडी, और हेलीकॉप्टर का नाम है आईएनएस, वो हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुवा। जो ध्रुवा हेलीकॉप्टर है वो हमारा इंडिजिनस है। हेलीकॉप्टर अच्छा, ध्रुव हेलीकॉप्टर, तो ये हमारा हमने बना रखा है। ये एचएएल का नाम लिखा हुआ है, एचएएल का हेलीकॉप्टर है ये ध्रुव। इसमें जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये भी हमने बना रखा है। उसके बाद जाते हैं तो एक टैंक भी हमारा अपना टैंक है, उस टैंक का नाम है अर्जुन। अर्जुन ये टैंक है, ये भी हमने बनाया हुआ है। इसके अलावा जा रहे हैं तो और कुछ नाम में जाएंगे तो पूरा अभी हमने दो बड़ा चीज़ हमने रोक रखा है। वो 2 बड़ा चीज़ रोक रखा है जिसको कि आप दिमाग में रखेंगे, वो है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इंडिया का जो इनिशियल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो है आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें टोटल 5 थे। पटना जिसको बोलते थे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि को बाहर कर लिया गया, चूंकि अग्नि मेगा है तो उसको बाहर कर लिया गया है। फिर भी उसके बाद जाते हैं तो इसके लिए सब आईएनएस अरिहंत के लिए हमने सागरिका मिसाइल बना रखा है। 750 किलोमीटर उसका रेंज है। K-15 नाम पहले था, फिर बाद में सागरिका उसका नाम हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमने बना रखा है, जो हमारा अभी काफ़ी चर्चा में है, वो है ब्रह्मोस। और एक तीसरा जो हमारे चर्चा में है वो आकाश है, क्योंकि आकाश मल्टी टारगेट एंटी मिसाइल है वो आकाश। और राजेंद्र नामक रडार बनाया गया है उसको गाइड करने के लिए। और इसमें आप देखेंगे कि उसने बड़े अच्छे से इंटरसेप्ट किया, दुश्मन की तरफ से जितने भी आए तो मल्टी टारगेट को उसने आकाश ने इंटरसेप्ट किया हुआ है। और S-400 हमारे पास है ही। तो ये सब लिखने के बाद आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, अपार्ट फ्रॉम दीज एफर्ट्स, इन उपायों के साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा विदेशों से हथियारों की खरीद भी की जा रही है। यानी यद्यपि वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अन्य जैसे सेना के चुनौतियों का सामना करने के लिए हम बाहर से भी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हम बिल्कुल, जैसे राफेल हमने खरीदा बाहर से, उसी तरह से जाएंगे तो आपका अभी जो सुकोई, जो रसिया से हम सुकोई हाँ, जो मार्क 3 हम खरीदने के लिए उसमें जा रहे हैं। इसका भी था जो अमेरिका वाला जो एयरक्राफ्ट था, कौन सा, F-35। तो F-35 तो उसको तो इंडिया नहीं ले रहा है, हमें लग रहा है कि रसिया वाला ही हम लेंगे, ठीक है। राफेल के साथ दिक्कत ये आया कि राफेल में जो से एयरक्राफ्ट है तो वो कहा जाता है कि उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स, तो उसने सोर्स कोड नहीं दिया। तो सोर्स कोड नहीं देने के कारण हम एक बार अगर मान लो मिसाइल अगर एग्जॉस्ट हो गया तो फिर दोबारा अगर मिसाइल उसमें अपलोड करना है तो हमारे पास सोर्स कोड तो है नहीं, वो तो खुलेगा ही नहीं। और डसाल्ट कंपनी ने, फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने ये हमें दिया नहीं। तो इसलिए राफेल हमारे लिए लिमिटेड यूज का हो गया है। जब तक वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र नहीं करता है, सोर्स कोड हमें नहीं देता है, हमारे काम का ज़्यादा नहीं है।
ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक तो आपका हेडिंग हो गया, मेन टॉपिक हमारा है टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिटेल डिस्कस किया। अभी हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी किया। डिफेंस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम घरेलू लेवल पे काम कर रहे हैं। तो 2 टेक्नोलॉजी ये सब तो हैं अपनी जगह पे, इसके साथ साथ 2 टेक्नोलॉजी और है जिस मामले में, एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और दूसरा, लेकिन वो है हमारा इंडिजिनस। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इन मॉडर्न एरिया, तो आप उसमें न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको जरूर शामिल करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन्स को शामिल करेंगे, मिसाइल को शामिल करेंगे, ये सब शामिल करेंगे। और इस सब के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट फोकसिंग, ठीक है, फोकसिंग डेवलपमेंट ऑफ दीज डिफेंस फॉर सेल्फ डिफेंस बट आल्सो डेवलपिंग इट टू एक्सपोर्ट। हम दूसरे देशों के सुरक्षा में भी भागीदारी करने के लिए हम इच्छुक हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस फॉर सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो। हमारा जो भी डिफेंस हम बेचते हैं वो किसी दूसरे देश को दूसरे देश पर अटैक करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए नहीं होता है। हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो दूसरे देश के सेल्फ डिफेंस में भागीदारी के लिए है। ये तो अप्रोच, अब सोच के देखिए इसमें अप्रोच क्या हुआ। अगर चाइना पाकिस्तान को कुछ अगर देता है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट देता है, तो उसका कहीं से भी पर्पस सेल्फ डिफेंस नहीं है। उसका पर्पस यही है कि जब जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान उसका उपयोग चाइना के इंटरेस्ट में करेगा या अटैक करने के लिए करेगा। ये उसका पर्पस है। हम किसी को अगर कुछ भी दे रहे हैं तो हमारा पर्पस वो नहीं है। कल जो हमने एक वीडियो डाल रखा है, तो पलकी शर्मा वाला जो कल वीडियो ग्रुप में डाला था, ठीक है, तो उस वीडियो को देख सुना था आपने, आधे घंटे का वीडियो जरूर सुनिएगा। एक एक वर्ड प्रेजेंट इंडिया का रिव्यू कर रहा है। आप कुछ बातें जो उसमें नहीं है वो आप उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बातें हैं वो इंडिया के प्रेजेंट स्टेटस को, तो आपके माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बनाने में सपोर्ट करेगा वो। जैसे हम लोग क्या हैं, जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है भारत के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि बहुत नॉइजी डेमोक्रेसी है। माने ऐसा ज्वाइंट फैमिली है जिसमें बहुत हो हल्ला होता है। ये पीसफुल ज्वाइंट फैमिली नहीं है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बड़ा नॉइजी है, जिसको जो मर्जी सो बोलता है। लेकिन स्पाइट ऑफ दैट आवर डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुली मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन इन लास्ट 75 ईयर्स। कोई हिकअप इसमें नहीं आया है आज तक। तो ये हमारा बहुत बड़ी, तो वो पलकी शर्मा का कल वाला जो आधे घंटे का, आधा घंटा टाइम निकाल लीजिएगा, उसको सुनिएगा, आपका उससे नॉलेज बढ़ेगा।